आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 10 के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये पढ़ रहे हैं हम। इसके हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पिछले 2 भागों की मैं बात करूं, हमने पहले भाग में ओरस्टेड द्वारा 1820 में एक फंडा दिया गया जिसमें से ज्ञात हुआ कि धारा भी अपने आप में एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और इसके संदर्भ में हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट भी पढ़े थे कि जब हम धारा की दिशा बदलते हैं तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई या दिक्सूचक सुई की दिशा में कैसे चेंज आता है या कैसे परिवर्तन आता है, इसके बारे में पढ़ा। लास्ट जो दूसरा भाग था उसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र वास्तविकता में क्या होता है और क्षेत्र रेखाएं क्या होती है उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने 2 नियम पढ़े जिसकी सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप एक हेडिंग डालो, पहले मैं उसके बारे में कुछ चीजें लिखवाऊंगा फिर मैं समझाऊंगा। चलो आप हेडिंग डालो और लिखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आप हेडिंग डालो एक बड़ा सा। और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं वो आप लिखो फिर मैं समझाऊंगा। चलो सबसे पहले आप परिभाषा लिख लो। ये अक्सर पूछा जाता है 1 नंबर का कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। चलो इसमें आप लिखो, लिखिए आप किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसके थ्रू मैं इस पूरे प्रभाव को और उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं समझाऊंगा। तो मैं चित्र बना रहा हूं, तो आप यहां पर मेरे साथ साथ चित्र बनाइए। चलो बनाओ चित्र। आज आपके लिए नया मार्कर लाया हूं, कैसा दिख रहा है? बढ़िया दिख रहा है। इतने दिन हम क्या ब्लैक और रेड का यूज कर रहे थे, आज ब्लू भी आ गया। अच्छा लग रहा है। वैसे अधिकांश का फेवरेट भी कलर होगा। तो ये चित्र बनाओ, आप डायग्राम बनाओ। चलो बना दिया चित्र। अब इसमें आप लिखो, इसमें मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, लिखो सब कुछ मैं एक साथ समझा दूंगा। आप लैंग्वेज लिखो इसमें। चित्र में एक
कुंडली को धारामापी से जोड़ देते हैं। चित्र में एक कुंडली को धारामापी से जोड़ देते हैं। अब चुंबक को कुंडली के पास में लाते हैं तो धारामापी में विक्षेप आता है। अर्थात कुंडली में धारा बहती है। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। धारा का मान चुंबक व कुंडली के बीच सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। लिख लिया। अब जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए वो आप एक बार रिपीट करो, रिवाइज करो, मैं समझाऊंगा। चलो रिपीट करो, आप पढ़ो जल्दी जल्दी। चलो पढ़ लिया आपने, हाँ ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं समझा रहा हूं। देखो आओ बोर्ड के ऊपर आप। चलो बोर्ड के ऊपर आओ। मैंने आपको सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखवाई। वो परिभाषा समझाने से पहले मैं ये चित्र समझा देता हूं, फिर बाद में वो परिभाषा समझाऊंगा। मैंने ये चित्र बनवाने के बाद आपको लैंग्वेज क्या लिखवाई? मैंने लिखवाया कि चित्र में एक कुंडली को धारामापी से जोड़ देते हैं। सिंपली बात, एक कुंडली का तात्पर्य क्या है? एक आप सीधा तार लो, फिर इसको आप स्प्रिंग वाइज बना दो, मतलब ऐसे मोड़ दो। अब देखो चित्र में एक कुंडली ले ली को धारामापी से जोड़ देते हैं। धारामापी का तात्पर्य ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से सर्किट में हम धारा का मापन करते हैं। वो कौन सा होता है? अमीटर या वोल्ट मीटर? अमीटर, हाँ या ना। मैंने लास्ट टॉपिक क्या लिखा है? हम किसी सर्किट में धारा यानी करंट का मापन करने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं और अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और यदि हमें किसी प्रतिरोध की सिरों के मध्य विभवांतर यानी वोल्टेज का मापन करना है तो हम किसका यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का। और उस वोल्ट मीटर को हम सर्किट में समांतर क्रम में लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया कि धारामापी को जोड़ देते हैं। इस स्प्रिंग से, इस कुंडली से हम एक धारामापी यानी अमीटर को जोड़ देते हैं। वैसे वैसे मैंने जोड़ देते हैं तो धारामापी में विक्षेप आता है। आगे मैंने अब छड़ चुंबक को कुंडली के पास में लाते हैं तो धारामापी में विक्षेप आता है। इसमें क्या होता है? यदि मैं कोई एक चुंबक मैग्नेट, देखो अब मैंने क्या किया, कुंडली ली, वायरिंग की सहायता से इसे अमीटर की सहायता से, धारामापी या गैल्वेनोमीटर जो भी बोलो, उसकी सहायता से मैंने जोड़ा। जोड़ने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अधिकांश हम सर्किट कैसे बनाते, हम सर्किट बनाते डायरेक्टली एक बैटरी जोड़ते। अब मैंने ऐसा कुछ नहीं जोड़ा है, मैंने सिंपली एक सर्किट बनाया है, बैटरी नहीं जोड़ी। अब मैं इस कुंडली के पास एक चुंबक लेके आ रहा हूं। क्या लेके आ रहा हूं? मैग्नेट लेके आ रहा हूं। जैसे ही मैं इसके पास चुंबक लेके आता हूं तो इस धारामापी या गैल्वेनोमीटर के
जो अंदर सुई लगी हुई होती है उसमें विक्षेप आता है, यानी वो ऊपर नीचे होने लगती है। अब इसके अंदर विक्षेप कब आएगा? विक्षेप जब आता है जब इस सर्किट के अंदर धारा चलती है। सिंपली बात है, इस अमीटर के अंदर या गैल्वेनोमीटर या धारा मापी के अंदर विक्षेप तब आएगा जब इसके अंदर धारा चलती है। हम शाब्दिक रूप से देखें तो अभी तक हमने बैटरी नहीं जोड़ी, फिर भी विक्षेप आ रहा है। क्यों आ रहा है वो विक्षेप? आ रहा है इस चुंबक के कारण। हम आगे पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उसके संदर्भ में आता है। मतलब इस चुंबक के कारण इसके अंदर विक्षेप आ रहा है। देखो टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब इंडक्शन या प्रेरित होना। एक के कारण दूसरे में भी चेंज आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं दो दोस्त, एक बिगड़ा हुआ एक सुधरा हुआ, यहां तो सुधरा हुआ बिगड़े हुए के लक्षण लेगा या बिगड़ा हुआ सुधरे हुए के लक्षण लेगा। इस चुंबक के कारण इस बिना बैटरी से जुड़े हुए सर्किट में जुड़े हुए गैल्वेनोमीटर या धारा मापी में विक्षेप आ जाता है। और आने का कारण क्या है? ये चुंबक। इसे हम बेसिकली बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी विद्युत चुंबक के कारण इस सर्किट में चेंजेबल या विद्युत के समान कैरेक्टर आए। ये चीजें ये थी। फिर मैंने आपको इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखवाई। परिभाषा क्या लिखवाई? किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण। सापेक्ष गति का तात्पर्य मतलब एक वस्तु को आप स्थिर रखो दूसरी को हिलाओ, या दूसरी को आप स्थिर रखो पहले को हिलाओ। सापेक्ष का तात्पर्य होता है कि ये एक चीज को हम नॉर्मली बोलते हैं हमारी गति किसके सापेक्ष है? पृथ्वी के सापेक्ष, यानी अर्थ एक कांस्टेंट है, हम उसके ऊपर चल रहे। तो इसमें क्या है? किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव, यानी इन दोनों की सापेक्ष गति का इस कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव, यानी इसके अंदर उत्पन्न करंट, धारा में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आया? ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसकी व्याख्या लिखाऊंगा आपको, जिसके संदर्भ में एक और पॉइंट निकल के आएगा जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चलो अब हम लिखते हैं इसकी व्याख्या। जो ये चीजें हमने पढ़ी है इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से लिखते हैं अपन कि ये जो करंट पैदा हो रही है, धारा पैदा हो रही है, इसका रीजन क्या है। तो मैं व्याख्या लिखवा रहा हूं, तो आप ऐसे लिख लो। जहां तक ये लिखा उसके नीचे लिखो व्याख्या। व्याख्या लिखने के बाद आप उसके अंदर लिखना शुरू करो। चलो लिखो आप, मैं लिखवा रहा हूं व्याख्या। चलो लिखो आप व्याख्या करके और नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो। जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष, जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली के काट में से, तो कुंडली के काट में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की, गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, लगातार परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स लिख लोगे ना आप, 10वीं के बच्चे हो। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। फेराडे ने, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था फेराडे, तो ऐसे लिखो फेराडे ने बताया, फेराडे ने बताया किसी कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। खड़ी पाई लगाओ, एक लाइन छोड़ के एक हेडिंग डाल दो, चुंबकीय फ्लक्स। देखो अभी एक शब्द आया चुंबकीय फ्लक्स, आपको पता नहीं है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। यहाँ पे जो लाइन समाप्त हुई है, एक लाइन छोड़ के आप हेडिंग डालो चुंबकीय फ्लक्स। आप परिभाषा लिखो चुंबकीय फ्लक्स की, फिर मैं विस्तार पूर्वक दोनों चीजें समझा दूंगा। चलो आप लिखो चुंबकीय फ्लक्स, इसमें लिखो आप किसी चुंबकीय फ्लक्स लिख लिया, हेडिंग डाला, इसमें आगे डैश करके लिखो किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल, पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से, को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर होता है। चलो अब हम इन चीजों को समझते हैं। लास्ट में जो मैंने आपको व्याख्या लिखवाई है, एक्सप्लेनेशन लिखवाया, उसे हम अब समझने की कोशिश करते हैं। चलो आओ बोर्ड के ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है इसमें। जब चुंबक, ध्यान दो इधर, जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, यानी इस चुंबक और इस कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली के काट में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में कैसे दर्शाया, ये चुंबक बनाई, ये क्या है कुंडली, चुंबक से निकल रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये देख लो आप। वैसे कल मैंने बताया था नॉर्थ से निकलती है साउथ के अंदर घुसती है, वैसे तो इस उत्तरी ध्रुव से चुंबक से निकल रही है क्षेत्र रेखाएं जो जा रही है इस कुंडली के ऊपर। कुंडली के कौन से भाग पर, काट क्षेत्र, काट क्षेत्र मतलब जो एरिया है सरफेस एरिया उसके ऊपर। अब इसमें क्या है कि गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की संख्याओं में लगातार परिवर्तन आता है। परिवर्तन कैसे, यदि मैं छड़ चुंबक को इसके पास ले जाता हूं तो क्षेत्र रेखाएं कुछ और होगी, यदि मैं वापस दूर दे रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं वास्तविकता देखो ये सर्किट है, इस छड़ चुंबक को मैं पीछे आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे कर रहा हूं, ऐसे गति करवा रहा हूं। लेकिन जब मैं पास लाऊंगा तो क्षेत्र रेखाएं कुछ और होगी, दूर ले जाऊंगा तब क्षेत्र रेखाएं कुछ और होगी। तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी अब नया शब्द आया चुंबकीय फ्लक्स। जब हम इसको आगे पीछे आसपास घुमाते हैं तो इसके अंदर एक नई चीज उत्पन्न होती है जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण इसमें क्या होती है, धारा पैदा होती है, इसमें करंट पैदा होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, परिभाषा लिखवा दी है, मैं समझाऊंगा। अब आगे क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था फेराडे। क्या नाम था, फेराडे। फेराडे ने बताया किसी कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मतलब फेराडे साहब ने बताया कि इस सर्किट के अंदर, इस कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न कैसे हुई, उसका कारण बताया। जब हम छड़ चुंबक को इसके इर्द गिर्द सापेक्ष गति करवाते हैं तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फिर आगे मैंने लिखा है चुंबकीय फ्लक्स खुद क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखवाई, याद रखना आपको। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से
किसी चुंबकीय क्षेत्र, देखो यहाँ पे आओ बोर्ड के ऊपर, मैं कह रहा हूं ये चुंबक है, नॉर्थ पार्ट, ये साउथ पार्ट, इस चुंबक के चारों ओर इसका क्षेत्र होगा, वही चुंबकीय क्षेत्र, हाँ या ना। अब देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, यानी इस देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से, मैं कह रहा हूं ये चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये चुंबक है, इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में रखी कोई वस्तु है, कोई एक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, ये चुंबक है, चुंबक से चुंबकीय बल रेखा निकलेगी, यहां से उत्तर से निकलेगी, दक्षिण में वापस जाएगी, उत्तर से निकलेगी, यहाँ कुछ सीधी सीधी होती, सीधी निकल जाती है, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, यानी इस पृष्ठ से, इस पदार्थ के इस भाग से जो गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होगी, जो उसको भेद कर जितनी जाएगी, उस संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी चुंबक के पास कोई मैंने वस्तु रखी है और इस चुंबक से निकल रही है चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, जो क्षेत्र रेखाएं इससे होकर गुजरेगी, इसको काटेगी, वो कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या मात्रक होता है? वेबर। ये ध्यान रखना है, परिभाषा थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। हम कल थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद। बढ़िया पढ़ाई करते रहो और रेगुलरिटी बना के रखो।